हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 917 डिप 2 का प्रॉब्लम ए एंड प्रॉब्लम बी। तो पढ़ते हैं प्रॉब्लम ए की तरफ। तो इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हारा एक एरे गिवन है और मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मुझे अगर ए आई चूज करना है। अगर ए आई पॉजिटिव है तो मैं उसको जीरो से लेकर ए आई कर सकता हूँ। अगर तुम्हारा ए आई निगेटिव है तो ए आई से लेकर मैं जीरो तक उसको चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और ये कह रहा है लेट आर बी द मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम प्रोडक्ट होगा जो ऑपरेशन करने के बाद A1 A2 AN, और मैं इसको एनी नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो उसका जो मिनिमम प्रोडक्ट आएगा वो आर है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि आर की वैल्यू बताओ, फाइंड द मिनिमम। आर की वैल्यू नहीं पूछा है, ऑपरेशन पूछा है, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक आर इक्वल टू आर। आल्सो प्रिंट शॉर्टेस्ट सीक्वेंस टू ऑपरेशन। ठीक है, और मुझे उस जो नंबर ऑफ ऑपरेशन के जो सीक्वेंस हैं मुझे वो भी प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो देखो, ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं। अगर तुम्हारा ए आई इज लेस देन जीरो है तो मैंने क्या करा है कि ए आई लेस देन जीरो है तो मैं उसको कितना कर सकता हूँ और छोटा कर सकता हूँ। ठीक है, अगर लेस देन जीरो है, ठीक है, तो ए आई से लेकर जीरो, यानी ए आई क्या है, निगेटिव है। अगर मैं उसे छोटा करूँगा तो और छोटा हो जाएगा ठीक है, अगर ए आई अगर तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो मैं उसको जीरो से लेकर ए आई तक मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ऑपरेशन। तो ये देखोगे, अगर मेरा पॉजिटिव है तो मैं ए आई से मैं ज़्यादा किसी भी वैल्यू को बढ़ा नहीं सकता हूँ, मैं छोटा कर सकता हूँ बस। ठीक है, तो देखते हैं। मान लो तुम्हारे चार एलिमेंट हैं एक एरे में। ठीक है, A1 A2 A3 एंड A4, और सारे के सारे तुम्हारे क्या है, पॉजिटिव हैं। तो इसका मिनिमम आंसर प्रोडक्ट क्या आ सकता है। ठीक है, A1 की वैल्यू में, ठीक है, अगर मैं मान लो A1 A2 A3 A4, ये कब आ सकता है कि जब ये सारे के सारे अपने जो भी हैं A1 A2 A3 A4 सब मिनिमम होगा, तो इन सब का प्रोडक्ट भी क्या आएगा, तुम्हारा मिनिमम आएगा। तो मिनिमम मैं कितना कर सकता हूँ, तो मिनिमम में अगर तुम्हारा ए आई अगर सारे पॉजिटिव है तो मैं जीरो से लेकर ए आई तक जा सकता हूँ। तो मैं मिनिमम कितना कर सकता हूँ, जीरो कर सकता हूँ। अगर एक एलिमेंट अगर जीरो हो गया, ठीक है, इस पॉजिटिव में अगर एक एलिमेंट तुम्हारा जीरो हो गया तो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। तो मुझे एक ही ऑपरेशन करने पड़ेगा, वो भी मैं पहले वाले में ऑपरेशन कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं जीरो बना दूंगा और इसका तुम्हारा प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। तो इससे मिनिमम प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर सारे के सारे तुम्हारे निगेटिव हुआ तो। ठीक है, तुम्हारे सारे के सारे क्या हुए, निगेटिव हुए। तो निगेटिव का क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ, A1 A2 A3 4, ठीक है, ये क्या है, इवन नंबर ऑफ निगेटिव है। ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ निगेटिव रहते हैं, मान लो तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ निगेटिव है A1 A2 A3 A4 एंड A5। ठीक है, तो इनका अगर सारे के सारे क्या है, निगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट भी निगेटिव ही आएगा। पर इसमें तुम्हारा सारे के सारे इवन है नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट, तो इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर मान लो तुम्हारा सारे के सारे नंबर निगेटिव रहते हैं, ठीक है, और उनका जो नंबर है वो तुम्हारा क्या है, इवन है। ठीक है, इवन है, A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, ये क्या है, तुम्हारे सारे के सारे निगेटिव हैं, और ये क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ एलिमेंट इवन है। तो इनका अगर प्रोडक्ट करोगे ना तो ये सब आपस में प्रोडक्ट होके तुम्हारे पॉजिटिव आंसर लाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव तो आएगा नहीं। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो भाई इसको तुम कहोगे कि मतलब ए आई को और छोटा कर दें, तो मतलब मिनिमम तो ए आई तक ही जा सकता है ना। इसको मैं बढ़ा सकता हूँ ए आई को लगभग
जैसे कि -3 रहा तो इसको मैं कहाँ से कहाँ तक कर सकता हूँ, -2 कर सकता हूँ, -1 कर सकता हूँ, या फिर 0 कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर -2 करूँगा तो भी कुछ हमेशा माइनस ही रहेंगे तुम्हारे ये चारों के चारों एलिमेंट। ठीक है, तो वो बना के पॉजिटिव एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है, अगर मान लो एक को एलिमेंट को मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है, तो अब तुम्हारा पहले क्या आ रहा था पॉजिटिव, अब क्या आएगा तुम्हारा 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो 0 आंसर, तो इससे अब मिनिमम तो पॉसिबल नहीं है, पहले पॉजिटिव आंसर आ रहा था, अब तुम्हारा 0 आ रहा है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर देख लेंगे अगर 0 पहले ही एग्जिस्ट करता है तो ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर 0 एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम एक 0 लगा देंगे, पहले A1 को दे देंगे। ठीक है, अब हम इसमें तुम चाहे ये भी कर सकते हो कि तुम्हारे कितने भी नंबर ऑफ पॉजिटिव हो तो भी तुम्हारा 0 ही आएगा, क्योंकि एक बार अगर 0 बन गया तो। अब देखते हैं अगर तुम्हारा सारे के सारे निगेटिव रहते हैं और वो ऑड है। ठीक है, जैसे कि ये वाला था 5 थे नंबर और तुम्हारे सारे के सारे निगेटिव हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करने वाले हैं कि इसका प्रोडक्ट हमें इतना पता है कि भाई ये निगेटिव ही देगा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या देगा, निगेटिव ही देगा। ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी भी वैल्यू की अगर मैं बढ़ाता हूँ, मान लो अगर -3 रहता, -3 इंटू -6 एंड मान लो फिर रहा था तुम्हारा -4। ठीक है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अभी के लिए तुम्हारा क्या आ रहा है, 3 छक 18, 18 इसका तुम्हारा निगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 छक 18, 18 चौक 72, -72 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं क्या कर सकता हूँ, 3 से मैं जस्ट बड़ा ले जा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर निगेटिव रहता है तो मुझे इंक्रीज करना है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, -2 कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही -2 करूँगा, एक भी मैंने अगर ऑपरेशन परफॉर्म करा तो ये अगर मान लो -2 आ गया। ठीक है, एक ऑपरेशन कर दिया और यहाँ पर -4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 दूना 12, 12 12 जो 48, -48 आंसर आ रहा है। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा हुआ, -72 मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे कि देखोगे कि इसमें भी हम कोई भी वैसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ही नहीं। ठीक है, इसमें हम ऑपरेशन कितना परफॉर्म करेंगे, 0 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, 0। अगर तुम्हारा, ठीक है, अगर तुम्हारा ऑड नंबर ऑफ निगेटिव रहते हैं। ठीक है, तो अगर वही है, अगर कहोगे कि अगर तुम्हारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आ जाएं, ठीक है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। A3 था, ये मान लो 3 पॉजिटिव थे और तुम्हारे ये 3 निगेटिव थे। ठीक है, तो भी तुम्हारा निगेटिव ही आएगा, क्योंकि AI की वैल्यू मैं घटा सकता हूँ, कोई भी बढ़ा नहीं सकता हूँ अगर तुम्हारा पॉजिटिव है तो। ठीक है, तो इसमें भी तुम्हारा 0 ही आएगा। ठीक है, मैं इसका कोड दिखा दे रहा हूँ। मैं VS कोड पे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने सबसे पहले वेरिएबल बना लिया है, एक निगेटिव और एक 0 का। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ क्यों बनाया। फिर मैंने इनपुट ले लिया है और मैंने चेक कर लिया कितने निगेटिव आ रहे हैं और कितने 0 आ रहे हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब अगर मेरा निगेटिव 0 था, ठीक है, मेरा अगर निगेटिव एक भी वैल्यू नहीं आई थी, ठीक है, तो मैंने इसमें क्या करा है कि एक सेकेंड, इसमें क्या था, द ऑपरेशन, हाँ ठीक है, AI को मैंने X से रिप्लेस कराया। ठीक है, तो अगर मेरा एक भी निगेटिव नहीं था एलिमेंट, ठीक है, तो उसमें मैंने
सारे के सारे यानी पॉजिटिव हैं, ठीक है, और मुझे मिनिमम बनाना था तो मैंने एक को ले जाके मैंने जीरो बना दिया है, ठीक है। ये मतलब ऐसे ही है, ठीक है। सबसे पहले वन प्रिंट करा है, फिर उसके नीचे मैंने एक, ये क्या है तुम्हारा नंबर ऑफ ऑपरेशन, एक ऑपरेशन परफॉर्म करा है, और उसके नीचे मैंने ये पहले इंडेक्स पर और एक्स किससे मैंने रिप्लेस करा है, मैंने जीरो से रिप्लेस करा है, ठीक है। अगर जीरो अगर नहीं रहता है उस एरे में, अगर पहले से ही जीरो है तो हम मुझे ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे एक जीरो ही तो बना रहा था बस, ठीक है। ये हो गया। अगर तुम्हारा निगेटिव इज डिविजिबल बाई टू है, ठीक है, तो इसमें मैंने चेक करा कि अगर एक बार भी जीरो आ रहा है, अगर तुम्हारा अगर निगेटिव अगर चाहे कितना भी हो, अगर एक बार जीरो आ गया तो वो हमेशा जीरो ही रहेगा, चाहे तुम कोई सा भी कितना भी कुछ भी परफॉर्म करो, प्रोडक्ट तो हमेशा जीरो ही रहेगा, ठीक है। अगर जीरो नहीं आया है, ठीक है, तो मैं एक को क्या कर दिया हूँ, जीरो बना दिया हूँ, सेम जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है। और ये क्या है तुम्हारा इंडेक्स है, ये वाला, और ये क्या है, उसको मैंने जीरो से रिप्लेस कर दिया है। और अगर जीरो अगर मान लो नहीं है, अगर जीरो है तो पहले से ही जीरो पड़ा है तो उसका आंसर जीरो ही होगा। और ये क्या है तुम्हारा, अगर निगेटिव तुम्हारा निगेटिव जो है, ठीक है, निगेटिव अगर तुम्हारा नॉट डिविजिबल बाई टू है, ठीक है, तो वो ऑड नंबर है तो वो उसका प्रोडक्ट ऑलरेडी निगेटिव आएगा, तो यहाँ पर तुम्हें जीरो ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा ए वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं बी वाला। तो बी वाले में क्या कह रहा है कि तुम्हें एक स्ट्रिंग गिवन है एन लेंथ की, ठीक है, और उसमें तुम दो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। पहला ऑपरेशन क्या है, या तो तुम फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग को रिमूव कर सकते हो, या फिर तुम सेकंड कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग को तुम रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या फिर उसके बाद तुम्हें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन एम्प्टी सबस्ट्रिंग, यानी कि कितने टाइप की अलग अलग सबस्ट्रिंग मैं बना सकता हूँ, और वो सारी की सारी डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। और मैं इस ऑपरेशन को किसी भी ऑर्डर में परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो यही था इसका। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने बनाया है, ठीक है, मान लो तुम्हारा स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग है तुम्हारा ABCD, ठीक है। तो इसमें से मैं क्या क्या रिमूव कर सकता हूँ, या तो पहला एलिमेंट रिमूव करूंगा या तो मैं दूसरा एलिमेंट रिमूव करूंगा, ठीक है। तो मान लो सबसे पहले मैंने बी रिमूव किया है, बी रिमूव करूंगा तो तुम्हारा सब स्ट्रिंग कौन सा बनेगा, ये बनेगा। बी अगर रिमूव किया तो ACD बनेगा, और अगर ए रिमूव किया तो BCD बनेगा। सिमिलरली सी रिमूव किया, ए रिमूव किया, सी रिमूव किया, तो ये सब बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे कि जो भी सबस्ट्रिंग बनी है तुम्हारी, ABCD बनी है, ACD बनी है, BCD बनी है, AD बनी है, CD बनी है, BD बनी है, ABCD। तो यहाँ पर देखोगे कुछ डुप्लीकेट स्ट्रिंग भी आएगी, जैसे कि CD यहाँ पर है और CD तुम्हारी यहाँ पर भी आ रही है, तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। हमें डिस्टिंक्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सारे के सारे तुम्हारे क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। ABCD, ACD, BCD, AD, CD, BD, ABCD, ठीक है। यहाँ पर मैंने बता दिया कौन कौन सा एलिमेंट रिमूव करने पर तुम्हारी कौन सी सबस्ट्रिंग बनेगी। जैसे कि यहाँ पर ACD था, यहाँ से मैंने C रिमूव किया, C रिमूव किया तो AD बना, और A रिमूव किया तो CD बना, यहाँ से मैंने C रिमूव किया तो BD बना, यहाँ से B रिमूव किया तो मेरा CD बना। सिमिलरली यहाँ से मैंने A रिमूव किया तो D बना, और यहाँ से D रिमूव किया तो A बना। सिमिलरली यहाँ से मैंने डी रिमूव किया तो सी बना, और यहाँ से मैंने सी रिमूव किया तो डी बना, ठीक है। तो टोटल मेरे पास 10 सबस्ट्रिंग बन रही हैं। अब तो 10 सबस्ट्रिंग बन रही है, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये पहला एलिमेंट है, ठीक है, पहला एलिमेंट है तो ये एक सबस्ट्रिंग तो होगी ही होगी, ठीक है। अब ये तुम्हारा ए और बी है, ठीक है, तो बी भी तो एक सबस्ट्रिंग होगी, ठीक है, बी तो एक सबस्ट्रिंग होगी होगी, ठीक है। और ए बी एक एक तो बी होगा, ठीक है, यहाँ से ए था और बी हुआ, फिर एक और भी तो होगा, ए बी होगा,
तो यहाँ पर तुम्हारा कितना होगा, 2 हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारा 3 बन जाएगा इस सी पे, सिमिलरली यहाँ पर तुम्हारा 4 बन जाएगा। तो इसको अगर जोड़ोगे ना तो इसका आंसर तुम्हारा आएगा 10, जो कि मैंने यहाँ पर बताया है कौन कौन सा सब स्ट्रिंग तुम्हारी बन रही है यहाँ पर। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर मान लो तुम्हारा ए बी सी और ए रहता है, ठीक है, यहाँ पर तो मैंने क्या करा है, डी को मैंने ए से रिप्लेस करा दिया है, ठीक है, डी को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर तुम रिप्लेस करो, हर डी को ए से रिप्लेस करो, ए बी सी ए, ठीक है, ए बी सी ए, ए सी ए, बी सी ए एंड ए एंड सी ए एंड बी ए एंड ए बी सी ए, ठीक है। तो इसमें ये देखो कि कौन सी सबस्ट्रिंग मेरी 2 बार आ रही है, ठीक है। तो तुम्हारी देखोगे तो तुम्हारी सबस्ट्रिंग ए बी सी डी पहली बार आई, ठीक है, ए सी ए पहली बार आया, बी सी ए पहली बार आया, ए और ए, ठीक है, ये पूरी सबस्ट्रिंग है, ए और ए पहली बार आया, सी और ए पहली बार आया, बी ए पहली बार आया, ए पहली बार आया, बी पहली बार आया, सी पहली बार आया। अब ए पहले आ चुका है तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारा ये था ना, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने चेक करा है कि ए पहले आ चुका है, ठीक है। अगर ए पहले नहीं आ रखा रहता तो यहाँ पर सिंपली 4 हो जाता, जैसे कि डी था यहाँ पर ए आ चुका है तो यहाँ पर तुम्हारा 1 घट जाएगा तो 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर तुम चाहे कोई सा भी स्ट्रिंग ले लो, तुम खुद से करना, ठीक है, खुद से भी करोगे तभी समझ में आएगा, सी डी ई, ठीक है। तो सिमिलरली तुम अगर देखोगे तो ये 1 बनाएगा, ये 2 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, ये 4 बनाएगा एंड ये 5 बनाएगा, ठीक है, ये बनाएगा। एंड अगर मान लो मैंने तुम्हारा हाँ एक और ले लेता हूँ, हाँ, तो अगर मान लो ए बी ए ए, ठीक है, यही था तुम्हारा। तो अगर तुम ये देखोगे तो ये तुम्हारा 1 बनाएगा, ये तुम्हारा 2 बनाएगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा 2 ही बनाएगा, ठीक है, ये भी तुम्हारा 2 ही बनाएगा, ठीक है, ये रुक जाएगा 2 पर जब तक कोई नया कैरेक्टर नहीं मिल जाता उसको, ठीक है। ये तुम खुद से करना तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे मैं बताऊंगा बस तुम देख लोगे, हाँ लगेगा कि सब समझ में आ रहा है, पर जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 6 1 हो जाएंगे 7, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऐसे कर दिया था, अब मैं इसका कोड दिखा देता हूँ मैंने कैसे करा था, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इस नंबर ऑफ एन मैंने इनपुट करा दिया है, ठीक है। फिर मैंने स्ट्रिंग इनपुट कराई है, फिर मैंने एक मैप बनाया है। मैप मैं किसके लिए बना रहा हूँ कि मैं वो चेक करने के लिए कि वो एलिमेंट आया है कि नहीं आया है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक लूप लगा दिया है 0 से लेकर स्ट्रिंग की जितनी लेंथ है, ठीक है। अगर तुम्हारा MP ऑफ S ऑफ I इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा वो एलिमेंट इसके पहले नहीं आया है। तो अगर नहीं आया है तो मैं उसको मैप में मैंने इंसर्ट करा दिया है, और एक मैंने के बना लिया है जो कि वो मेरा पॉइंटर का काम कर रहा था। यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि ये पहले के इज इक्वल्स टू 0 था,
तो सबसे पहले ए आया, तो मैंने सबसे पहले इसको के को इंक्रीमेंट करा 1, ठीक है। ये पहली बार आया है ए, तो यहाँ से आंसर में मैंने +1 ऐड कर दिया। एंड बी देखा, बी पहली बार ही आया है, तो फिर मैंने के को इंक्रीमेंट किया, फिर आंसर में मैंने ऐड कर दिया। फिर सी देखा, तो यही किया है मैंने। अगर देखा है पहली बार अगर वो आ रहा है, ठीक है, तो मैंने के को इंक्रीमेंट करा है, के को जैसे इंक्रीमेंट करा है तो मैंने आंसर में प्लस कर दिया है। अब दूसरा क्या है, अगर वो एलिमेंट आ चुका है, ठीक है, अगर वो एलिमेंट पहले आ चुका है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि के को इंक्रीमेंट नहीं करूँगा, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा था ए बी ए ए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 हो चुका, यहाँ पर 2 हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम्हारा 2 और 2 ही होगा क्योंकि ये पहले आ चुका है, ठीक है। और लास्ट में मैंने आंसर मैंने प्रिंट करा दिया है। तो यही था आज का 2 क्वेश्चन कोड फोर्सेस राउंड 9 1 T7 D2 का।